हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की मीनिंग जानेंगे। जो प्रॉपर्टी है आर्थिक जीवन के लिए मौलिक है। ये जो है समाज की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है या फिर एक संस्था है। जो वर्ड हमारा प्रॉपर्टी उसको हम डिफरेंट सेंसेस में यूज़ करते हैं। कुछ समाज शास्त्रियों के अनुसार इसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ऑनरशिप दिया जाता है। मतलब वो जो ऑनरशिप होता है हमारा, वो किसी सामान के लिए भी हो सकता है या फिर किसी सर्विस की चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। एंडरसन और पार्कर के अनुसार संपत्ति में वस्तुओं और सेवाओं का समावेश है। जो समाज किसी व्यक्ति या समूह को व्यक्तियों के उपयोग और निपटान का अधिकार देता है कि हमारे जो संपत्ति है या फिर वस्तु है या फिर जो भी सेवा है उसको हम किसी भी तरीके से सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसका निपटान भी कर सकते हैं। अब है प्रॉपर्टी राइट्स का डेफिनेशन। प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड द ऑनर विद द लीगल ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। किसी चीज़ को, जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई ज़मीन हो या फिर कोई घर हो, उस चीज़ का एक लीगल ऑनरशिप देता है किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को। एंड सरकार कानून प्रणाली और सुरक्षा के बल पर कानून और व्यवस्था का सहारा देती है। यह ऑनर को अपने संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति भी देती है। व्यवसायों के लिए इसका अर्थ है प्रॉपर्टी राइट्स का कि उन्हें बिना डर या फिर बिना धमकी के जो भी हमारा सामान हम उत्पादित करते हैं उसके लिए हम अपनी फैक्ट्री का यूज़ करने का जो है हमारा अधिकार होना चाहिए। अब है इसके कुछ की पॉइंट्स। मुख्य मुद्दों में प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे संसाधन के कानूनी स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप को कहते हैं जिसे कानूनी प्रणाली और सरकार के कानून और व्यवस्था के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टी राइट्स जो है हमारा उसके चक्कर में मतलब विवाद भी हमारे खड़े हो जाते हैं, जिसको हम अदालतों के माध्यम से एक सही तरीके से संसाधनों पर विवादों को हल करने की अनुमति भी देता है हमारा कानून। प्रॉपर्टी राइट्स व्यापार और उपभोक्ता निवेश करने और आर्थिक संसाधनों के विकास में समय व्यतीत करने में इच्छुक होते हैं। जो भी हमारा कोई भी इंसान व्यापार में अपना पैसा लगाता है ताकि उसको अपना प्रॉफिट हो, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ मिले। अब है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। इसके कुछ नेचर से 3-4। पहला है प्रॉपर्टी राइट्स आर ट्रांसफरेबल। जो भी हमारे जो राइट्स हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी को उसके ऑनर के द्वारा सेल या एक्सचेंज किया जा सकता है या फिर किसी गिफ्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचाया जा सकता है। डेविस कहते हैं किसी भी घटना में संपत्ति की अवधारणा होना मतलब प्रॉपर्टी की बिक्री होना या इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इन दिस सेंसेस किसी भी व्यक्ति की पत्नी या उसके स्किल्स जो हैं संपत्ति के अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इसको ना तो छुआ जा सकता है नहीं तो फील किया जा सकता है। ये या तो कला होता है या फिर जो भी है वो पति पत्नी है, तो इनको ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें नहीं है, तो ये हमारे राइट्स नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी राइट्स में एक ऑनरशिप और कब्जे के भीतर एक अंतर शामिल होता है। मीन्स प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ थिंग। इसमें वस्तुओं के ऑनरशिप और कब्जे के बीच में भेद होता है कि हमारा किस चीज़ पर हम उस या तो वो हमारा उस पर अधिकार है या फिर हम किसी और पे के सामान पे कब्जा कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कुछ ऑन करता है बट ज़रूरी नहीं कि वह वास्तव में उसका यूज़ करे या उस चीज़ का जो भी है हमारा सर्विस है हम उसका इंजॉय कर सके।
कोई दूसरा पर्सन इसका उपयोग करने के लिए या तो चुरा सकता है या फिर अपने जो ऑनर है उससे उधार ले सकता है। एक व्यक्ति एक बिल्डिंग ऑन कर सकता है लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति के पास लागत पर उसको दे सकता है। जैसे कि हम रेंट पे दे देते हैं, हम बिल्डिंग तो खरीद ली लेकिन हम पूरे बिल्डिंग में तो रह नहीं सकते। एंड थर्ड पॉइंट है पावर एस्पेक्ट्स। पावर प्रॉपर्टी का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर एस्पेक्ट्स। एक सामाजिक संस्था के रूप में संपत्ति न केवल चीजों पर बल्कि वस्तुओं के माध्यम से व्यक्तियों पर भी शक्ति प्रदान करती है। संपत्ति पर कब्जे का अर्थ है दूसरों पर सत्ता का अधिकार। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा ऑनर अपने जीवन और श्रम पर नियंत्रण रख सकता है। जैसे कि पूंजीवादी समाज में पूंजी के मालिकों का जीवन और श्रम पर नियंत्रण रहता है। जैसे कि हमें जितनी भी हमें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी भी ऑन करनी हो वो हम अपने या तो हम उसके लिए श्रम करते हैं या फिर हमें जितना चाहिए हमारी क्या हैसियत है उसके अकॉर्डिंग हम श्रम करते हैं और अपनी पूंजी बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी इज यूजुअली नॉन ह्यूमन। इसका मतलब है संपत्ति का जो उद्देश्य है, संपत्ति पर अपना कोई अधिकार नहीं है बल्कि यह ऐसे अधिकारों का निष्क्रिय उद्देश्य है। भूमि का अपना कोई अधिकार नहीं है, यह केवल भूमि के मालिक को ही सर्व करता है। इट्स ऑनर विल ऑनर की इच्छा है कि अपने विवेक और लाभ जो किसी वस्तु के द्वारा सर्व किया जाता है। ह्यूमन बींग्स कांट बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। ह्यूमन बींग जो है हमारे प्रॉपर्टी राइट्स का हिस्सा नहीं हो सकता है। जैसे कि अ वुमन कांट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। प्रॉपर्टी राइट्स केवल उन वस्तुओं पर लागू होते हैं जिनका खुद पर कोई अधिकार नहीं होता है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकार और संपत्ति के प्रकार का अधिकार जो है हमारा समाज से भिन्न होता है, अलग होता है, क्योंकि संपत्ति अधिकार सामाजिक रूप से समाप्त हो जाते हैं। हम प्रॉपर्टी के डिफरेंट फॉर्म्स को ढूंढते हैं। प्रॉपर्टी में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू वेज। फर्स्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दूसरी है पब्लिक प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी जिस पर सबका अधिकार होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है हमारा सिर्फ जो उस चीज का ऑनर होता है उसका सिर्फ अधिकार होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा ऑन की जाती है, जहां पब्लिक प्रॉपर्टी एक कम्युनिटी ऑन करती है। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिवाइड द सोसाइटी। इट जनरेट डिसहार्मनी एंड असंतोषजनक एंड शत्रुता उत्पन्न करती है। इट जनरेट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां तक श्रमिकों की आम जनता का संबंध है, संपत्ति ने फ्रीडम और इनिशिएटिव के बेसिस पर सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करने के अपने प्राथमिक सामाजिक कार्यों को पूरा नहीं किया। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज, निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की संस्था ने एक बड़ा विवाद इकट्ठा किया है। उन्होंने बचाव किया और विभिन्न आधारों पर हमला भी किया। एक और इसे सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य माना जाता है तो दूसरी ओर इसे चोरी कहा जाता है। निजी संपत्ति की कल्पना श्रम सुनिश्चित करती है, उनके श्रम के सभी लाभों पर नियंत्रण रखती है। इससे उसे और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। उससे जो है इसकी कार्य क्षमता, संतोष की जो भावना होती है वो जागृत होती है तथा जो उसकी अवधारणा होती है सुरक्षा की भावना रेज करती है। संपत्ति जो है भुखमरी के खिलाफ आदमी को सुरक्षा भी प्रदान करती है। संपत्ति जो है आने वाले कल की इच्छा के खिलाफ एक फोरगार्ड है। जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है वह भविष्य में होने वाले जीवन के जो भी हमारे साधन है उसके बारे में अनिश्चित है। इकोनॉमिक
इनसिक्योरिटी सामाजिक बुराइयों जैसे शोषण को डिस्करेज करती है। जो निजी संपत्ति है हमारी, उससे सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। संपत्ति जो है हमारा सामाजिक गुण उत्पन्न करता है। Disadvantages. There are some of thinkers who maintain that private property and create evils. प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसान को लालची बनाता है, वह किसी भी तरह से धन अर्जित करना चाहता है, वो जो है नैतिकता भी भूल जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नैतिक गिरावट की अवधि की ओर ले जाता है। जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्रिएट्स वाइड गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिनके पास नहीं है उनके बीच एक वाइड गैप क्रिएट कर देता है। द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी गिव्स पावर टू डायरेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु हैव नो प्रॉपर्टी। जहां अमीर राजनीतिक मशीनरियों पर नियंत्रण रखते हैं और लाभ के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थैंक यू।